फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अपनी ग़ुलामी का इज़हार करें, बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना करीमना हबीबना तबीबना व मौलाना वलशाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी नबी हैं, नबुव्वत की शान रखते हैं। नबी नबी हैं, नबुव्वत की शान रखते हैं। वो अपनी निगाह में सारा जहान रखते हैं। मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलें, वरना बोलें हाय अल्लाह। मैं भी थका हूँ, आप भी थके। मुस्कुरा के बोलेंगे तो सुभान अल्लाह बोलेंगे, उसका भी सवाब मिलेगा और मुस्कुराने का भी सवाब मिलेगा। मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। नबी नबी हैं, नबुव्वत की शान रखते हैं। नबी 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 हैं, नबुव्वत की शान रखते हैं। वो अपनी निगाह में सारा, थोड़ा आप लोग भी बोलें, नबी नबी हैं, नबुव्वत की शान रखते हैं। वो अपनी निगाह में सारा जहान रखते हैं। और नबी की जो बात ना माने वह तो काफिर है, क्योंकि नबी अपने दहन में खुदा की जबान, क्योंकि नबी भैया नेपाली मत देना, मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह। नबी नबी हैं, नबुव्वत की शान रखते हैं। वो अपनी निगाह में, अच्छा सबसे पहले आप ये समझे नबी कहते किसको हैं। हमारे खतीबो इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन साहब क़िबला को मैं देखकर बड़ा खुश हुआ कि जब आप ऐसे हैं तो आपके मुक्तदी कैसे होंगे। सुभान अल्लाह। आप यही और गांव में तो नहीं है। हाँ, आप हजरत के मुक्तदी हैं, है ना। तो इस उम्र में इतना जोश है हजरत को, देखिएगा इधर। हाँ, अगर बोलने वाला रात भर बोले तो हजरत उठेंगे नहीं। तो मुक्तदी इतने सुस्त क्यों हैं मेरे भाई? नहीं उठेंगे। अच्छा एक चीज बताएं मेरे भाई, आप लोग नमाज पढ़ने जाते नहीं जाते? कितने लोग नमाज पढ़ने जाते, जरा हाथ उठा के बतावें। हाँ, आज मैं तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा, कुछ बताऊंगा, है ना। चीजों की जरूरत है, तकरीर तो बहुत हो चुकी। कितने लोग नमाजी, जरा हाथ उठा दें। झूठा हाथ मत उठाना, वरना ये उस निगाह में है, हम तो कैमरे की नजर में है मेरे भाई, और आप हजरात ऐसी नजर में हैं जिसकी नजर से मेरा खुदा ना छुपा। सर से ऊपर चली गई लगता है। हम कैमरे की नजर में
और हम सब ऐसी नजर में हैं जिस नजरे पाक से खुदा भी ना छुपा। आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अभी धीरे धीरे देखो होता है क्या। मैंने एक शेर पढ़ा कि नबी नबी है, नबुव्वत की शान रखते हैं, वो अपनी निगाह में सारा जहान रखते हैं, और नबी की जो बात ना माने मियाँ वो तो काफिर है, क्योंकि नबी अपने दहन में खुदा की जबान रखते। और एक शेर अगर इजाजत हो और पढ़ो। ऐ गमे दिल बहार बन के मुझे, ऐ गमे दिल बहार बन के मुझे, मैं कदे की फजा पे छाने दे। ऐ गमे दिल बहार बन के मुझे, मैं कदे की फजा पे छाने दे। मुद्दतों बाद मुस्कुराया हूँ, आज जी भर के मुस्कुराने। जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मिदहत शहे कौनैन की आसान नहीं। बहुत थका हूं। मिदहत शहे कौनैन की आसान नहीं है, मिदहत शहे कौनैन की आसान नहीं है। आखिर ये ज़बां है कोई कुरान नहीं है। ऐसे रसूले बावकार मक्की सरकार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम और आपने जलसा रचाया सजाया बसाया है, जिनकी शान ये है, जिनकी शान ये है, अगर किसी और शायर का शेर ना पढ़ के आला हजरत का शेर सुनाऊं तो आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जितना हम और आप अपने नसीबे पे नाज करें कम है, जितना नाज करें कम है, क्योंकि अल्लाह ने हम और आपको ऐसा नबी अता किया जो सिर्फ नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया है। ऐसे नबी का उम्मती बनाया जो सिर्फ रसूल नहीं रसूलों का इमाम। ऐसा नबी है, ऐसा नबी है जिनके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा क्योंकि मालिक के हो हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा ऐसे नबी के हम उम्मती हैं जिस नबी को अल्लाह ने वो शान अता की। कल परोसे महशर में, मैदानी महशर में, यौमुल हश्र में सारे नबियों को पसीना आ रहा होगा। हर नबी का जवाब होगा इज़हाबू इला खैरी, यहाँ अपनी अपनी पड़ी है। ऐसी जगह पर मैदानी महशर में जहाँ सबको अपनी पड़ी होगी, रब गज़ब में होगा, नबियों को पसीना आ रहा होगा, मेरा रब अपने महबूब के माथे पर शफाअत का ताज रख चलकर मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। जब किसी की न चले तो मेरे मुस्तफा की चले, यहाँ भी चले वहां भी चले। हुजूर मुफ्ती नानपारा फरमाते हैं सुभान अल्लाह,
हुकूमत है जिनकी जमीनों जमा, हुकूमत है जिनकी जमीनों जमा पर, वो आका है बाइख्तियारे। मेरे भाई हम और आप खुश नसीब हैं, ऐसे नबी का जलसा रचाए सजाए बसाए हुए हैं जिनकी यहाँ भी चलती है और वहाँ भी चलेगी। कह दें सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई, सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई, गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनी आई है, है गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनिया। जब अपना साथ छोड़ दे भाई, साथ छोड़ दे बहन, साथ छोड़ दे बीवी, साथ छोड़ दे अपने पराए, साथ छोड़ दे, यहाँ तक कि नबी भी कह दे इज़हाबू इला खैरी, यहाँ अपनी अपनी पड़ी है ऐसे मकाम पर, ऐसी जगह पर जहाँ हिसाबो किताब हो रहा हो, जहाँ पर सजा और जज़ा का हुक्म होने वाला हो, ऐसे माहौल में ऐसी जगह पर मेरे आका हम और आपके काम आए। अब मुझे कह लेने दिया जाए जो यहाँ भी काम आए और वहाँ भी काम आए, हम उसका जलसा नहीं रचाएंगे तो किसका जलसा रचा। चल कर कह दे सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनी आई, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनी आई। और मुजरिम को न शर्मा, मुजरिम को न शर्मा वो अहबाब कफन ढके, मुजरिम को न शर्मा अहबाब कफन ढक दो। क्यों? अरे मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भला। मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भला। इस पर्दे से, इस शेर से बात याद आई, हम और आप किधर जा रहे हैं? हम और आप से मुराद मुसलमान, हम किधर चल पड़े? किधर जाना था किधर चल पड़े? न लिबास मुसलमानों वाला, न चेहरा मुसलमानों वाला। आय हाय किधर चल पड़े मेरे भाई। आज तो बाल की कटिंग बता रही है। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इस तरह बाल कटाएंगे कि उनकी कटिंग पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजेंगे। बीच में साफ, न जाने कितने बॉर्डर सर में बना के रखते हैं नौजवान। अल्लाह अकबर। किधर जाना था किधर चल पड़े। न हमारे पास नमाज़ें हैं, न हमारे पास रोजा है, न हमारे पास हज है, न हमारे पास ज़कात है, न हमारे पास कोई और इबादत और रियाजत है। फिर भी हम फूले नहीं समाते, फिर भी हम फूले नहीं समाते। ओ मेरे भाई, जिस दीन में, जिस मजहब में हमारा जन्म हुआ है,
जिस मजहब में हम पले और बढ़े हैं, जिस मजहब को हमें अल्लाह ने अता किया है, इस मजहब को पहुंचाने के लिए मेरा सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने बड़ी मेहनत और मशक्कत उठाई है, अपना दंदान भी शहीद करवाया है, काफिरों की गालियां। और मेरे भाई, इस दीन को पहुंचाने के लिए हमारे असलाफ ने अपना कलेजा भी दे दिया है, अपनी गर्दनें भी दे दी हैं, अपना माल भी दे दिया है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद इस मजहब को हम और आप तक पहुंचा। इस मजहब का कानून है, कानून खुदा ये है कि जियो तो खुदा के बन के जियो, मरो तो खुदा के बन के मरो, जियो तो मुस्तफा के बन के मरो, जियो मरो तो मुस्तफा के बन के मरो। किसी गैर की सूरत अगर अपना के तुम मर गए, किसी गैर के नक्शे कदम पर चल के मर गए, अल्लाह फरमाता है मेरा वादा जिस दिन आएगा, मेरा वादा जिस दिन आएगा, तुम्हें कोई बचाने वाला ना। किधर जाना था, किधर चल पड़े। आज 80-80 बरस की उम्र हो जाती है मेरे भाई, मगर ऐसा क्रीम लगवा के दाढ़ी निकलवाते हैं। आए है, नाराज मत होना। 80 बरस, 60 बरस, 70 बरस की उम्र हो गई। मुझे अफसोस है और सोचने पे मजबूर होता हूँ कि ये मुसलमान है, नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, मगर चेहरे पे एक भी दाढ़ी का बाल उगने नहीं देते, कतर नहीं देते। हमने तो देखा है ऐसा छिलाते हैं और हज्जाम से कहते हैं ऐसा छीलो कि कम से कम 2 हफ्ते ना निकले। मगर दाढ़ी भी सुभान अल्लाह, अल्लाह की दी हुई चीज, अल्लाह की बनाई हुई चीज, जिसे अल्लाह सलामत रखना चाहे उसे कोई मिटा। ये दाढ़ी बार बार निकल कर कहती है मियाँ छिलाओ मत, तुम्हारी शान हूं मैं। मचल कर बोले यार, तुम्हारी शान हूं मैं, तुम्हारी पहचान हूं मैं। अल्लाह ने औरतों को दाढ़ी नहीं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ बोल लूंगा। मचल कर कह दें या रसूल अल्लाह। दाढ़ी ना रखने वाले जितने हजरात यहाँ बैठे वो नाराज ना हो, क्योंकि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। न जाने कितने जनाजों को तुमने इन कंधों पे उठाया होगा, कब्रिस्तान में पहुंचाया होगा, कब्र के हवाले किया होगा। तुम्हें वो कब्रें पुकार पुकार, मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। कहीं दाढ़ी छिलाते छिलाते न मौत आ जाए। कोई भी आपको ये गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि मौत कब आएगी। किसी को है पता? ना हमको पता, ना हजरत को पता, ना हजरत को पता, ना हजरत किसी को नहीं पता मौत कब आएगी। मौत को अल्लाह ने मख्फी रखा, छुपा के रखा। मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं दाढ़ी छिलाते छिलाते न मौत आ जाए, कहीं पिक्चर देखते देखते न मौत आ जाए, कभी झूठ बोलते बोलते न मौत आ जाए, कभी सूद खाते खाते न मौत आ जाए, कहीं जुआ खेलते खेलते न मौत आ जाए, कहीं शराब पीते पीते न मौत आ जाए। अल्लाहु अकबर। जिस नबी के हम उम्मती है, उस सोने नबी का एक करम है कि गुनाह हम करते हैं मगर फौरी तौर पे अल्लाह सजा नहीं, वरना कौमे लूत को हमने पीछे छोड़ दिया। ओ मेरे भाई, हर नबी को उनकी कौम ने सताया। सताया क्या, रुलाया नबियों को। अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे दुनिया में कौम के हिदायत के लिए, कौम को समझाने के लिए, उन कौमों ने नबियों को रुला डाला, नबियों को परेशान कर डाला, नबियों को झुठलाया। ओ मेरे भाई, नबियों को झुठलाया, नबी पर तोहमतें लगाई, नबी पर जिना का इल्जाम लगाया। अल्लाह अकबर। जबकि नबी मासूम होते, मतलब कर बोले
अल्लाह ने तमाम नबियों को 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में भेजे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब अल्लाह के मासूम नबी दुनिया में आए, वहदानियत का ऐलान किया, नबी का प्रचार किया, मगर कौमों ने झुठलाया, यहाँ तक कि इतना सताया कि वतन से बेवतन हो गए, हिजरत करना पड़ा। मगर वो नबियों ने जब बद्दुआ दी तो अल्लाह ने किसी कौम को सुअर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को गधा बना दिया। ओ मेरे भाई, किसी को जमीन में धंसा दिया, किसी पर अज़ाब नाजिल किया, किसी पर पत्थर बरसाए। मगर मेरे रब का वादा है, ए महबूब, जब तक तुम इनमें जलवा अफरोज हो, मैं इन पर अज़ाब नहीं करने वाला। तुम काहे फूले नहीं समाते, किस गफलत की जिंदगी को जी रहे हो? तुम्हें ये मालूम है तुम किस फिक्र की जिंदगी जी रहे हो, कि सोच में जी रहे हो कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, दाढ़ी छिलाएंगे कुछ नहीं होगा, गाने बजाने सुनेंगे कुछ नहीं होगा, गीबत करेंगे कुछ नहीं होगा, चुगली करेंगे कुछ नहीं होगा, इमाम की बुराई इमाम के पीठ के पीछे करेंगे कुछ नहीं होगा, शराब पिएंगे कुछ नहीं होगा, झूठ बोलेंगे कुछ नहीं होगा। अरे मियाँ, सब कुछ होगा मगर देर लगेगी। ये दुनिया फानी है। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया आखिरत की खेती है, जो तुम बोओगे वही काटोगे। ओ मेरे भाई, ये देहात है और देहात की भाषा में समझो, अगर हम गेहूं बोएंगे तो धान नहीं काटेंगे, धान बोएंगे तो गेहूं नहीं काटेंगे। हम शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, सूद खाएंगे, हम झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं अदा करेंगे, हम माँ बाप की इताअत नहीं करेंगे, फरमाबरदारी नहीं करेंगे, उनकी खिदमत नहीं करेंगे। आप इस गफलत में मत रहो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह फरमाता है जर्रे जर्रे का हिसाब लूंगा भी और जर्रे जर्रे का हिसाब दूंगा भी। मियाँ, मैं आला हजरत का शेर पढ़ रहा था कि मुजरिम को न शर्माओ, उसी पर एक बात याद आई कि फिरिश्ते कब्र में सिर्फ कफन उठा के देख लेंगे कितना वफादार बन के आया। सवाल तो बाद में करेंगे मियाँ। अच्छा, ये यकीन है ना सबको कि हमें कब्र में फिरिश्ते आके सवाल करेंगे? जो यकीन नहीं रखेगा काफिर हो जाएगा, और काफिर का ठिकाना भैया जहन्नम है। मुजरिम बख्शे जाएंगे, काफिर मचल कर बोले। मुजरिमों की बख्शिश हो सकती है अगर रब करम कर दे, नबी शफाअत कर दे, मगर काफिरों को अल्लाह नहीं बख्शेगा। काफिरों का ठिकाना जहन्नम है। तो यकीन है ना कि फिरिश्ते कब्र में आएंगे, और ये भी यकीन हमें जाना है। और मेरे भाई मचल कर बोले, अच्छा कितने लोगों को जाना है जरा हाथ उठा के बताएं। जिनको नहीं जाना वो मत हाथ उठाएं। सबको जाना है ना। और मेरे भाई अल्लाह फरमाता कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को, हर जान को मौत का मजा चखना है। अच्छा, इस आयत पर हिंदुओं का भी अकीदा है, काफिरों का भी अकीदा है, मुशरिकों का भी, मुनाफिकों का भी, मुसलमानों का भी, हर मजहब के मानने वालों का इस आयत पर अकीदा है कि हमें मरना है। सबने माना तो हम क्यों नहीं मानेंगे? हमें तो मानना ही है। मचल कर बोले। 8 साल के बच्चे से पूछो मरना है, बोलेगा हाँ मरना है मियां। 80 बरस के बुढ़े से पूछो, बोलेगा हाँ मरना है। औरत से पूछो, चाहे जितनी बड़ी अनपढ़ औरत हो, चाहे जितना अनपढ़ आदमी हो, पूछो मरना है, बोलेगा हाँ मरना है। ओ मियाँ, जब मरना है तो कब्र में भी जाना कि मर के जमीन के ऊपर बस पड़े रहना है? कब्र के अंदर जाना है, फिरिश्ते आएंगे। मैं तो कहता हूँ 3 सवाल बाद में करेंगे, बस आके फिरिश्ते कफन हटा देंगे, समझ जाएंगे कितनी वफादारी करके आया है, नबी की मोहब्बत में जी के आया है, या नबी की सुन्नत को क्रीम लगवा के छिलवा के आया। बोलो मेरे भाई। अच्छा, बस बात चलती हुई बात में मैं ये चाहूंगा कि अल्लाह करम कर दे, इस महफिल को कबूल कर ले। इसमें अगर 2-4 लोग अपने आका को खुश करने के लिए, मौला को राजी करने के लिए हाथ उठा के कह दें कि आज के बाद हम दाढ़ी नहीं छिलाएंगे, तो ये जलसा कामयाब हो जाएगा। है कोई मर्दे मुजाहिद
जो अपने रब की रजा के लिए हाथ उठा के कह दे कि दुनिया नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए, बीबी नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए, मगर परवरदिगार आलम राजी। पूरी रात जलसा करो। है कोई नौजवान जो आला, जो हुजूर सरकारे गौसे आजम की चाहत में हाथ उठा के कह दे? इसीलिए मैंने बीच में कह दिया ये बात। क्या फायदा कलेजा देने से, क्या फायदा फेफड़ा फाड़ने से, जब सिर्फ सुन के उड़ा देना है, डिलीट कर देना है। है कोई सिर्फ 3 लोग हाथ उठा दें, इनका जलसा कराना, मेरा यहाँ आना, हजरत का यहाँ बैठना सब वसूल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। देखा हजरत, हाय लॉकडाउन का असर है। कर्रा लॉकडाउन लग चुका है तुम लोगों पर। इस गफलत की नींद से जागने वाले नहीं हो। जहां रसूल का वास्ता दिया जाए, जहां अल्लाह का वास्ता दिया जाए, वो मेरे भाई पहले के मुजाहिद थे, जब अल्लाह की रजा के लिए उनसे उनकी जान मांगी जाती थी तो जान दे दिया करते थे। आज तुमसे सिर्फ ये कहा जाता दाढ़ी रख लो, मियां सोचते हो कि रखूं या ना रखूं। अगर आज के दौर में करबला होता तो मैं तो ये चाहता हूं हिंदुस्तान वाले सब पाकिस्तान चले जाते, हवा बगैर भगाए भाग जाते। हाँ, अगर आज के दौर में करबला हुआ होता, करबला की जंग होती। जब हम दाढ़ी नहीं रख सकते तो रब की रजा के लिए गर्दन क्या कटाएंगे? है कोई 3 मर्दे मुजाहिद, मैं आज दुआ करूंगा इंशाअल्लाह वो बंदा तौबा करे और अहद कर ले मैं रब की रजा के लिए दाढ़ी रखूंगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जो रब की रजा के लिए काम किया जाता है अल्लाह उससे राजी होता है, और जिससे अल्लाह राजी होता है कायनात राजी। आगे बढ़ूं कोई नहीं, माशाअल्लाह। क्या नाम है भैया का? नारा लगा दीजिए हजरत। दो हो गए, हाथ उठाए रखिएगा भैया। और कौन है? और कौन है? मेरा भाई कौन है नबी का दीवाना जो हाथ उठा के भाई का साथ दे दे और इस मजमे में अहद कर ले? और ये मजमा जानते हो, मैंने शुरू में कहा था, ऐसी निगाह में हम हैं जिन्हें हम मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत मेरे नबी की नबूवत वाली निगाह इस जलसे को देख रही है। एक मर्दे मुजाहिद ने हाथ उठा के रखा है। मेरा भाई मुझे कह लेने दिया जाए, हजरत मुझे कहने पर मैं मजबूर हो रहा हूँ कि इस मर्दे मुजाहिद ने अगर रब की रजा के लिए हाथ उठाया है, मेरा ईमान बोलता है इसी मजमे में इसकी नजात। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाथ नीचे रख लीजिए मेरे भाई। क्या नाम है भाई का? शब्बीर अहमद। आए है, क्यों ना उठाए शब्बीर हाथ? शब्बीर ने तो करबला में अपनी गर्दन कटा दी थी। मचल कर बोले। इसीलिए कहते हैं ना, निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है। ये शबराती, जुमेराती, बुधाई, सुकई, ऐसे जब नाम रखोगे तो असर कहां से होगा? मचल कर कह दे सुभान अल्लाह, और सब मिल के दुआ करें मौला ताला मरते दम तक बंदे के चेहरे से दाढ़ी ना गायब होने पाए। और मेरा ईमान बोलता है अगर बंदे ने दाढ़ी रख ली तो ये नमाजी भी बन जाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। ये अपनी मर्जी से, अपनी तौफीक से नहीं, अल्लाह फरमाते मैं जिसे चाहता हूँ वही हिदायत पाता, मैं जिसे चाहता हूँ। ये मत समझो कि मैंने हाथ नहीं उठाया तीर मार दिया। अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत दे देता है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी जब तकरीर करते थे, कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह के जब नबी तकरीर करते थे, अरे हमारी क्या हैसियत है, हम किस खेत के मूली हैं, हम तो एक मुल्ला है। बंदे ने जब अल्लाह की नहीं मानी तो मुल्ला की क्या मानेगा? मचल कर बोले, अरे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते थे तो मुनाफिक नबी को गाली दिया करते थे।
काफिर नबी को गाली दिया करते थे, मगर अल्लाह जिन्हें चाहता था वो नबी का कलमा पढ़ के ईमान ले आया करते थे। कहते सुभान अल्लाह। और जब ईमान लाते थे तो ऐसे नबी के दीवाने हो जाते थे। बिलाल हबशी जैसा दीवाना, कहते सुभान अल्लाह, कि उनको गरम रेत पर घसीटा गया, जंजीर में बांधकर घसीटा गया, उनके पीठ के नीचे आग के अंगारे रखे गए, जबान दागी गई, सीने पर पत्थर लादे गए और कहा गया तू नबी का कलमा छोड़ दे, तुझे अमन दे दी जाए, अमन दे दिया जाएगा। मगर नबी के दीवाने ने कहा था जान मांगो तो जान, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो हमसे ये कभी नहीं होगा, जो नबी का चाहो जलाल देंगे, मचल कर देंगे। गुलामे मोहम्मद जान देने से नहीं डरता, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करता। ओ मेरे भाई, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि शब्बीर का नाम बड़ा प्यारा है। मेरे आका हुसैन को शब्बीर भी कहते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह। हाय हाय, इनकी निस्बत तो शहनशाह करबला से है, कहते सुभान अल्लाह। ऐसे नाम की निस्बत लिए हुए हैं। इस मर्द मुजाहिद के दिल में अल्लाह ने ये मोहब्बत डाल दी कि तू ही हाथ उठा दे वरना ये बंदा मायूस हो जाएगा। ओ मेरे भाई, मैं मायूस हो जाऊं आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अगर मैं मायूस हो जाऊं, हजरत नाराज हो जाए, जितने उलमा इस मिंबर पे बैठे सब नाराज हो जाए, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अगर आपसे रसूलुल्लाह नाराज हो जाए तो फिर आप संभलने वाले नहीं। चल कर कह दे या रसूल अल्लाह। है कोई जो जोड़ा लग जाए मेरे भाई? हाय हाय। ओ मेरे भाई, किस उम्र में दाढ़ी रखोगे? क्या अली अकबर के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी? मचल कर बोले, क्या हजरत इमाम हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी? क्या गौसे आजम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी? क्या ख्वाजा पिया के चेहरे? सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैक ले लीजिए, मैक। मोहम्मद इसरार अहमद शाह, मोहम्मद हनीफ। हाँ, मोहम्मद हनीफ चचा, हमारे मोहम्मद अबरार भाई। मचल कर जोर से नारा। अरे मेहमानों में भी कोई लगा दे, कोई उठा दे हाथ। हमारे मोहम्मद अबरार भाई। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर हाथ उठाओ, खड़े होकर हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। नाम बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा। नारे तकबीर। जिंदाबाद तो हमें इनको बोलना है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद तो मोहम्मद अबरार भाई को बोलना है, शबीर भाई को बोलना है, अपने मोहम्मद हनीफ चचा को बोलना है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मुनीर भाईजान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुनीर भाई, इन्होंने दाढ़ी रखने का ऐलान कर दिया। हाँ, खड़े होकर आप खड़े हो जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब लोग इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको मरते दम तक दाढ़ी रखने की तौफीक और ये कब्र में जब जाएं तो दाढ़ी सजा के जाएं। जितने भाई, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, अरे 5 पंजतन पूर हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। 4 हैं अभी, 5वां कोई खड़ा हो जाए और कह दे दुनिया अगर नहीं राजी होती कोई बात नहीं, मेरा रसूल राजी हो जाएगा तो दुनिया भी सवर जाएगी, सवर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5वां क्या नाम है मेरे भाई का? क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। सुभान अल्लाह। मरहूम, हमारे मरहूम के ये भाई हैं, शहजाद अली मरहूम के भाई। क्या नाम है? मोहम्मद सद्दाम हुसैन शाह, जिन्होंने दाढ़ी रखने का वादा किया। वो मेरे भाई, ये ऐसी जगह है, आपकी निगाहें देखें या ना देखें, मगर हम और आपका ये यकीन होना चाहिए, हम सुन्नियों का अकीदा है कि मेरा नबी देख भी रहा है और सुन भी रहा है। मेरा नबी देख भी रहा है और सुन भी रहा है। ये मैं नहीं, कोई हजरत नहीं, आला हजरत पुकार कर कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम
में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। मेरे भाई 5 लोगों ने दाढ़ी रखने का वादा कर लिया है, और ये ऐसी महफिल है जहाँ वादा करने वाला फिर बंदा झूठा वादा नहीं करता। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सच्चा वादा करता है। ओ मेरे भाई, मैंने सुना है कुछ नौजवान कहते हैं मेरी बीवी ने मना कर दिया दाढ़ी मत रखना, जबकि बीवी मरने के बाद फौरन तुम्हारा साथ छोड़ देगी। मचल कर बोले, बीबी साथ छोड़ देगी, भाई साथ छोड़ देगा, बहन साथ छोड़ देगी। अरे दुनिया का रिश्ता अपनी जगह, माँ का रिश्ता बड़ा अजीबो गरीब होता है। माँ की ममता बड़ी अजीबो गरीब होती है। माँ की ममता बड़ा ही अजीबो गरीब होती है। मेरे भाई, मुझे कह लेने दिया जाए, माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में और कोई ममता, माँ से ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं। मुझे कह लेने दिया जाए, इन निगाहों ने देखा है कि बच्चा नौजवान हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, जब दुनिया से चला जाता है वो माँ भी साथ छोड़ देती है, जो खून को दूध के रूप में पिलाकर बच्चे को पालती है, जवान करती है, जो सर्दियों के मौसम में अपने बच्चे के पेशाब पर लेट जाती है, बच्चे को सीने पे लिटाती है। बच्चे को अगर कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तो माँ अगर नई नवेली होती है, जिसका चेहरा दुनिया वालों ने नहीं देखा होता है, मगर जब लाल बीमार होता है तो माँ की ममता ही ऐसी होती है कि वो बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास भागती है, ये भी नहीं देखती कि सर पे रुबट्टा है या नहीं। ऐसी माँ भी साथ छोड़ देती है। अरे मुझे कह लेने दिया जाए, जब कोई दुनिया वाला, कोई अपना पराया कब्र में जाने वाला नहीं, सिर्फ आमाल ही की बदौलत हमें सजा और जजा मिलने वाली, तो हम अपने नबी को क्यों ना राजी करके जाएं, ताकि कब्र से लेकर हशर तक सुकून। मचल कर बोले, हाँ कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे भाई 5 लोगों ने दाढ़ी रखने का वादा किया, मेरा यहाँ आना, मेरा यहाँ आना। मेरा दिल बोलता है अल्लाह ने इस जलसे को कबूल कर लिया। ये कबूलियत का सिला है और नतीजा है जो दिख रहा है। जिस जलसे को अल्लाह कबूल कर लेता है वहां पर कुछ दीन का काम हो ही, वरना जलसे होते रहते हैं, तकरीरें होती रहती हैं, नात पढ़ी जाती है, मजमा खुशी मना के रहता है। फिर क्या होता, सलाम दुआ होने के बाद, शीरीनी लेने के बाद बंदा घर चला जाता, जो उसे करना होता वही करता, लाखों रुपए खर्च हो जाते, फायदा कुछ। मचल कर बोले, तो 5 लोगों ने दाढ़ी रखने का वादा किया, दोबारा इंशाअल्लाह बुलाओगे तो 11 की गिनती पूरी कर दूंगा इंशाअल्लाह। दोबारा बुलाओगे? नहीं बुलाना, वरना बीबी आपको डांटेगी। ऐसे मौलाना को बुलाते हो जो कहता है दाढ़ी रख लो। ओ मियां, मैंने शुरू में कहा था अल्लाह ने औरतों को दाढ़ी रखना, उनको दाढ़ी रखने की दौलत नहीं अता की, औरतों को दाढ़ी नहीं दी, मर्दों को दाढ़ी दी, मूंछ अता की। ये मर्दों की शान है, मगर कैसे रे मर्द ठहरे। ओ मेरे नौजवान, ओ मर्द भाई, कैसे मर्द हो। मैंने तो देखा औरतों को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दिया, मगर आज के नौजवान ना मूंछ रखते ना दाढ़ी रखते, वो भी कहते मियाँ मैं मर्द नहीं हूँ। चल कर बोले, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है रात में, छोटा बच्चा किधर जाऊं किधर मुंह करूं। बाप का भी गाल चिकना, माँ को जब बच्चा ढूंढता है हाथ लगाता है, इधर भी चिकना उधर भी चिकना, बच्चा समझ नहीं पाता किधर जाऊं।
ओ मेरे भाई, दाढ़ी रखोगे ताकि बच्चे को दुश्वारी ना हो। रात में जब भूख लगे चेहरे पे हाथ फेरे, समझ जाए अब्बू इधर है अम्मी इधर है, वरना अब्बू अम्मी में कोई फर्क नहीं। ओ मेरे भाई, हाँ, और एक चीज मैं बताऊं, शुरू में मैं बोल गया कि ये दाढ़ी बार बार क्यों निकलती है। बेशर्मी के साथ हम दाढ़ी छिलाते जाते हैं, मगर दाढ़ी बार बार निकलती है। कभी दाढ़ी निकलना बंद हुई है? कोई मेड़ुकिया गांव में आए, नाम कितना प्यारा है। हाँ, मैं तो थक गया इस गांव को पूछते पूछते। मेड़ुकिया, हाय कितने भोले हैं आप लोग। अच्छा, अब अभी जाना नहीं, 10 मिनट और बोलूं कोई जाएगा तो नहीं? हाँ, जो जाने वाले वो आ जाएं। और मेरे भाई, ये दाढ़ी बार बार निकल कर तुमसे कहती है, मियाँ मुझे क्यों चिल्लाते हो, तुम औरत नहीं मर्द हो, तुम औरत नहीं मर्द हो। 5 लोगों ने आज रखने का वादा किया। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला, जितने और भी यहाँ बैठे जिनके दिल में ख्वाहिश दाढ़ी रख लूं, किसी वजह से नहीं कह पा रही, नहीं हाथ उठा पा रहे, अल्लाह इनको भी जज्बा दे दे कि दिल मचल जाए और किसी दिन ये कह दे, मैंने किसी और की बात पे नहीं बल्कि एक आने वाले मौलवी के कहने से दाढ़ी रख ली। और उसके कहने पर सिर्फ इसलिए दाढ़ी नहीं रखी कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी रहे, दुनिया मुझे सलाम करे, मैंने इसलिए दाढ़ी रखी है कि अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। मचल कर बोले। अच्छा, वो शेर सुना दूं जो आला हजरत का शेर, मैंने जहां से शुरू की बात, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढके। हाँ, ये तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा वहां जब दाढ़ी रख के जाओगे। हाँ, मचल कर बोलो। जब नेकोकार बन के जाओगे, नबी के वफादार बन के जाओगे, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां मुस्तफा ही की तो चलेगी जिनके हम उम्मती हैं। कह दे सुभान अल्लाह। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, अरे मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में पर्दे में भलाई है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, और गिरते हुओं को सजदे में गिरे मौला, गिरते हुओं को मुजदा, गिरते हुओं को मुजदा, सजदे में गिरे मौला, रो रो के शफाअत, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है, रो रो के शफाअत की, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है, रो रो के शफाअत की। और सबने सफ़े महशर ललकार दिया हमको। मैंने शुरू में कहा था मैदान महशर में नबियों को पसीना आ रहा होगा, सबका जवाब होगा इज़हबू इला गैरी, यहाँ अपनी अपनी पड़ी आगे बढ़ो। सारे के सारे साथ छोड़ देंगे, जहाँ सबको अपनी पड़ी होगी वहीं पर मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबकी, जिनका जलसा रचाया सजाया बसाया है, जब सबको अपनी पड़ी होगी तो मेरे आका को सबकी पड़ी होगी। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोग घबराए हुए हैं, वरना मैं और सुनाता। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। मैदान महशर में एक बंदा लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे बंदे, मैं रहीम हूँ, करीम हूँ, सत्तार हूँ, गफ्फार हूँ, मैं रब हूँ, जन्नत बंदों के लिए बनाई है, तेरे पास एक भी नेकी नहीं, अगर एक नेकी लेके चला तो मैं तुझे जन्नत। चल कर बोले
मैं अगर तुझे जन्नत दे दूंगा तो मेरा क्या नुकसान, मगर मैं चाहता ये हूँ कि एक नेकी लेके चला। बाज़ारे महशर में से, बाज़ारे महशर है, यौमुल हश्र है, ये मैदान महशर है, यहाँ अपने पर आए हैं, अव्वलीन भी आखिरी भी। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। यहाँ तेरी माँ भी आई, तेरा बाप भी आया, तेरी बीवी भी आई, तेरी बहन भी आई, तेरा भाई भी आया, तेरे रिश्तेदार भी आए, तेरे अपने भी आए, तेरे पराए भी आए, जो दुनिया में बड़ा प्यार करते थे, जिनके लिए तू दाढ़ी नहीं रखता था। आए है गौर से सुनना, जिनके लिए तू दाढ़ी नहीं रखता था, जिन्हें तू झूठ बोल बोल कर खिलाता था, जिनके लिए चोरी करके लाता था और उन्हें पालता था। जा तेरी औलादे भी आई हैं, तेरे भाई भी आए हैं, तेरी बीवी भी आई है, तेरी माँ भी आई है, तेरा बाप भी आया है, तेरा दोस्त भी आया है, जो दुनिया में बड़ा तुझसे झूठा प्यार किया करता था, जिसकी मोहब्बत में, जिसकी वजह से तू मेरी बात नहीं मानता था, तू इबादत और रियाजत नहीं करता था। जा जा चला जा, ये बाज़ारे महशर है, एक नेकी लेके चला आ। आज मैं तो मैंने अमाल के जरिए से सजा और सजा दूंगा, वो मेरे भाई आज किए का बदला मैं दूंगा, मगर मैं रहम तुझ पे ये करता हूँ कि एक नेकी लेके चला आ, मैं तुझे जन्नत अता कर दूं, मैं तुझे मोहलत देता हूँ, एक नेकी लेके चला आ, मैं तुझे जन्नत अता कर दूं। वो बंदा चलेगा और उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दिमाग में ये बात डाल देगा, उसके ख्याल में एक बात आएगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा तो मुझसे मेरी माँ प्यार किया करती थी। मचल कर बोले, उसे पहचान भी हो जाएगी, उसे पहचान भी करवा देगा परवरदिगार आलम, और दिल में ये बात भी आएगी कि दुनिया में कोई मानता था या ना मानता था, प्यार करता था या ना करता था, मगर माँ बड़ा प्यार, माँ कभी मेरी बात नहीं टालती थी। आज जाऊंगा एक नेकी लेके चलाऊंगा। ओ मेरे भाई, आज हम और आप एक नेकी की अहमियत नहीं समझते, मगर बाज़ारे महशर में एक एक नेकी के लिए तरसेंगे, एक एक नेकी के लिए तरसेंगे। ओ मेरे भाई, ऐसे माहौल में जब नबियों को पसीना आ रहा होगा तो हम जैसे मौलवियों का हाल क्या होगा, आप जैसे लोगों का हाल क्या होगा। अरे वो नबी जो मासूम है, उनको नबियों को पसीना आ रहा होगा तो हम तो नमाजी भी नहीं है, हम तो परहेजगार भी नहीं है, हम तो तकवा वाले भी नहीं है, हम रब के वफादार भी नहीं है, हम तो नबी के सच्चे वफादार भी नहीं बन के जी पा रहे हैं। हमारा और आपका हाल क्या होगा जब आदम को पसीना आ रहा होगा, जब मूसा को पसीना आ रहा होगा, जब ईसा को पसीना आ रहा होगा, जब यूसुफ को पसीना आ रहा होगा, जब जकरिया को पसीना आ रहा होगा, जब यहया को पसीना आ रहा होगा, जब लूत को पसीना आ रहा होगा, जब याकूब को पसीना आ रहा होगा, जब इसहाक को पसीना आ रहा होगा। 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया इकराम को पसीना आ रहा होगा। तो अब जरा सोच कर बताओ कि हम और आपका हाल क्या होगा। बोलो, अरे मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी हैं, ये मोमिना है, तुम मोमिन हो। मचल कर बोलो, अल्लाह ने मोमिनों पर और मोमिना पे नमाज रखी है, कह दे सुभान अल्लाह। मैंने जो आयते करीमा पढ़ी अभी उसका तर्जुमा भी मैंने नहीं किया। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अभी मैं अपनी बात पूरी करूंगा। कहते दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी, एक नेकी के लिए बाज़ारे महशर में घूमेगा। सबसे पहले माँ की बारगाह में जाएगा और कहेगा, अम्मी जान मैं तेरा लाल हूँ, दुनिया में तू बड़ा प्यार करती थी, मुझे कोई ठोकर लगती थी, तुझे तकलीफ होती थी। ओ मेरी माँ, तू भूखी रहती थी, मुझे खिलाया करती थी, तू प्यासी रहा करती थी, मुझे पिलाया करती थी, हमारी हर फरमाइश को तू पूरी किया करती थी। ओ मेरी माँ, आज मेरे खाते में एक भी नेकी नहीं। रब ने कहा है, अगर एक नेकी लेके चला तो जन्नत अता कर दूंगा। मचल कर बोले, एक नेकी लेके चला जन्नत अता कर दूंगा। ओ मेरी माँ, एक नेकी की बात है, एक नेकी दे दे, तेरे लाल को जन्नत मिल जाएगी। ओ मेरे नौजवानों, जरा सोच कर देखो, बाज़ारे महशर में तुम्हारा अमाल जो है, इसी की बदौलत और रब के करम की बदौलत, आका की शफाअत की बदौलत ही काम बन सकता है, वरना तुम चढ़ जाओ। माँ से वो मिन्नतें करेगा, वो अर्ज करेगा, माँ एक नेकी दे दे, तेरे बिलाल को अल्लाह जन्नत अता कर दे, वरना मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे जहन्नम का हुक्म हो जाएगा। ओ मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर से सुनो, माँ जवाब देगी, ओ मेरे लाल, ये मैदान महशर है, यहाँ कोई किसी का यारो मददगार नहीं, आगे बढ़ो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
माँ बोलेगी अब बताओ जरा, जब माँ साथ छोड़ दे तो आस कहाँ बाकी रहेगी। माँ ने कहा मेरे लाल, मेरा दुनिया में कोई लाल वाल नहीं था, यहाँ अपनी पड़ी है। अगर एक नेकी तुझे दे दूंगी और मेरे खाते में कम हो गई, मैं जहन्नमी हो जाऊंगी तो मुझे कौन जन्नत दिलाएगा। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। वो सोचेगा बाप के पास जाऊं। अब ज्यादा तफसीर में ना जाके यूं सुने कि बाप की बारगाह में जाएगा, भाई के पास पहुंचेगा, बीवी के पास पहुंचेगा, खानदान वाले निपट जाएंगे। बात दिल में आएगी, दिलो दिमाग में एक बात आएगी कि आओ चलते हैं जो सबके बाप हैं, जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिनसे दुनिया इंसानियत का वजूद हुआ है। हजरत आदम की बारगाह में बंदा जाएगा और अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप अल्लाह के नबी भी हैं, हमारे बाप मैं चाहता हूँ एक नेकी दे दे, मेरा काम हो जाए। जल्दी जल्दी सुने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, यहाँ अपनी अपनी पड़ी है। यहाँ तक कि सारे नबियों का जवाब हो जाएगा इज़हबू इला गैरी। मायूस हो जाएगा, थका मांदा हो जाएगा, बड़ा हिरास हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा, नाउम्मीद हो जाएगा। अब उसको यही बस बात खटकने लगी, अब मुझे कौन मदद करने वाला है, अब मुझे कौन जन्नत लाने वाला है, अब मेरी कौन मदद करने वाला है। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे, कहेंगे कहां भटक रहे हो, जाओ ऐसे नबी की बारगाह में जिनकी आज रब सुनने वाला है, आज किसी और की नहीं सुनने वाला, आज किसी और की नहीं चलने वाली। अगर रब तक किसी की रसाई है, वो कोई और नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा। कह दे सुभान अल्लाह। जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। बंदा जाएगा आका की बारगाह में, करीम आका, कह दे सुभान अल्लाह। करीम आका, रहीम आका, प्यारे आका, इतने प्यारे आका, इतने करीम आका कि दुनिया में 63 साल जिंदगी पाकर कोई ऐसा लम्हा ना आया जिसमें इस उम्मत के लिए आंसू न बहाया हो। ऐसे करीम आका की बारगाह में बंदा पहुंचेगा और अर्ज क्या करेगा, आओ आला हजरत की बोली में सुना देता हूं, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई, ऐ बेकसों के। वो बंदा अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए, मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक नेकी की बात है, मैंने बाज़ार महशर छान डाला, कोई किसी का यारो मददगार ना मिला, एक नेकी के लिए कोई एक नेकी देने के लिए तैयार ना हुआ। मेरा नबी मुस्कुराएगा, सोना नबी मुस्कुराएगा, कह दे सुभान अल्लाह। जिस नबी का आज तुमने जलसा रचाया सजाया बसाया है, जिस नबी के जलसे में तुम आए हुए हो, जिस सोने नबी की महफिल में तुम बैठे हुए हो, वो मेरे प्यारे नबी मुस्कुराएंगे और इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती जरा ये तो बता, आदम ने क्या कहा, मूसा ने क्या कहा, ईसा ने क्या कहा, इब्राहिम ने क्या कहा। वो बंदा अर्ज करता चला जाएगा, या रसूलुल्लाह सबों ने कहा यहाँ अपनी पड़ी है, आगे बढ़ो, यहाँ अपनी पड़ी है, आगे बढ़ो। मेरे नबी मुस्कुरा के इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे उम्मती, आज तू ऐलान कर दे मैदान महशर में, मैदान महशर में कि जहाँ आज सबको अपनी पड़ी है, जहाँ आज सबको अपनी पड़ी है, वहीं पर आज मोहम्मद को सबको। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने आयत करीमा जो पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लें और इसके बाद 2-3 मिनट और बोलूंगा, इसके बाद इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज फर्ज है मोमिनों पर।
उसके वक्त मुकर्ररा पर। कह दे सुभान अल्लाह। मचल कर बोले नमाज किस पर फर्ज है? मैं घूम कर वहीं आ रहा हूं। नमाज किस पर फर्ज है? मोमिनों पर। मोमिनों में मोमिना भी आ गई। मचल कर बोले मोमिनों में हाँ 2 कलाम पढ़ूंगा मगर बात पूरी हो जाए। हाँ दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ जितने लोग घबराए उधर हाथ उठा दे जोर से। अल्लाह मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मैंने नमाज फर्ज की मोमिनों पर। किस पर नमाज? इधर देखे काम की बात सुन ले बस। नमाज किस पे फर्ज की अल्लाह ने? मोमिनों पर। मोमिनों में मोमिना भी आ गई। मोमिनीन में मोमिना भी आ गई जिन्हें औरत कहते हैं। मचल कर बोले मुसलमान औरत मुसलमान मर्द इन पर अल्लाह ने नमाज फर्ज की है। अच्छा एक चीज मैंने देखी पूरे कुरान को मैंने पढ़ा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने काफिरों पे नमाज फर्ज की। मचल कर बोले काफिरों पे नमाज। हाँ किसी मौलाना से पूछो क्या मोमिनों के सिवा क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानवरों पे भी नमाज फर्ज की? जानवरों पे नमाज। मचल कर बोले जानवरों पे नमाज, घोड़े पे नमाज, गधे पे नमाज। हाँ किस पे नमाज है? मोमिनों पे। मोमिन और मोमिना पे। कह दें सुभान अल्लाह। और मेरे भाई मैंने देखा अपने दरवाजे पे बैल बंधा हुआ। मचल कर बोले मैंने अपने दरवाजे पे देखा बैल बंधा हुआ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। बैल बंधा हुआ कई साल तक बंधा रहा मगर मैंने उसको कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। चल कर बोले अब बैल को नमाज पढ़ते हुए। हाँ नानपारा अगर करीब हो तो वहां गधा बहुत है। किसी नानपारा वाले से पूछो क्या गधे ने कभी नमाज पढ़ी? चल कर बोले गधे पे नमाज है ही नहीं तो पढ़ता नहीं। आजाद है मेरे भाई। घोड़े पे नमाज। हाँ बस और ज्यादा नहीं गिनाऊंगा जानवरों के नाम। हाँ गधे पे नमाज है नहीं इसलिए वो पढ़ता नहीं। घोड़े पे नमाज है नहीं इसलिए वो पढ़ता नहीं। मगर ना हम तो घोड़ा है ना गधा। मचल कर बोले वो जानवर है हम इंसान हैं। अरे इंसान नहीं अल्लाह का करम देखो हमें मोमिन बना दिया। मचल कर बोले इसी धरती के ऊपर अगर कोई ईमान वाला जिसके यहाँ एक वक्त की रोटी ना हो, जिसके यहाँ एक वक्त की रोटी ना हो मगर उसके सीने में अगर ईमान है तो उसका ईमान कारून के खजाना पे भारी। मचल कर बोले हजरत आप मचल कर कह दें कारून का खजाना। वक्त नहीं वरना मैं सुनाता आपको। मेरे भाई एक गरीब की हैसियत देखें अगर वो ईमान वाला कह दे सुभान अल्लाह। उसकी शान देखें उसका मकाम देखें कि अल्लाह उसे जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा। अरे मर्द मेरे ओ नौजवान आज देखो मार कंगना उंगना बंबई चले जाते पहन के आ जाते नौजवान है ना छल्ला आए है कान छिदा के चले आते। अरे यहाँ लोहा तांबा ना पहनो अल्लाह ने मना किया है। अगर यहाँ बच जाओगे नहीं पहनोगे तो अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा। हाय हाय कह दे सुभान अल्लाह। काहे का? मिलत का नहीं तांबे का नहीं। मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा हाय हाय अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। हाँ दोनों हाथों में। और देखो जो वजू करते हैं नमाज के लिए वो सारे अज्जा वो सारे आज़ा अल्लाह ज़ेवरों से सजा देगा। कितना शौक है तुम्हें यहाँ पहनने का। अरे रुक जाओ चंद दिन की जिंदगी में फिर वहां खूब लाद लेना। मचल कर बोले कह दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अरे वहां तुम्हें हूरें मिलेंगी थोड़ा रुक जाओ सब्र कर लो। मचल कर बोलो अरे वो ऐसी हो रहे हैं। आका फरमाते हैं अगर एक हूर आसमान से जमीन की तरफ झांक ले तो पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती को देखकर बेहोश। थोड़ा सब्र करो जन्नत वाला काम कर लो मेरे भाई।
है ऐसी नेमतें खाने को मिलेंगी और मेरे भाई जन्नत अगर मिल गई ऐसी नेमतें मिलेंगी खाने को जिसे हमने कभी दिलो दिमाग में तसव्वुर में कभी बिठाया और लाया नहीं। चलकर बोले तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, कहां से बात शुरू हुई? हम लोग जानवर नहीं, गधा नहीं, घोड़ा नहीं, हम तो इंसान हैं और सिर्फ इंसान नहीं अल्लाह का करम देखे मुसलमान हैं। कह दे सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मुसलमानों पे नमाज फर्ज की है। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, एक पड़ोसी ईसाई हो, एक पड़ोसी मुनाफिक हो, एक मुशरिक हो, एक काफिर हो, एक मुसलमान हो, गौर से सुनना मेरी बात। एक का घर, एक घर वाला मुसलमान हो, पड़ोस वाला मुनाफिक हो, मुशरिक हो, बदमज़हब हो, बदअक़ीदा हो, वो भी नहीं जाता तुम भी नहीं जाते, फर्क क्या रह गया? मस्जिद में मचल कर बोले क्या फर्क रह गया मियाँ? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मोमिन और काफिर में फर्क क्या है? आका ने फरमाया नमाज का फर्क है। कहते सुभान अल्लाह। काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मोमिन नमाज पढ़ता, इसी से पहचान जाहिर होती है कि ये मोमिन है। अब बात समझो या ना समझो, बात कड़वी लगे नाराज हो जाओ, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अल्लाह फरमाता है उस बस्ती पर मैं उस वक्त तक अजाब नहीं नाजिल करता जब तक वहां तक मैं हक नहीं पहुंचा देता। चल कर बोले मैं उस बस्ती पर उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं करता जब तक वहां हक नहीं पहुंचा देता, किसी के जरिए से उन्हें हक सुनवा नहीं देता। तुम्हारी मर्जी, रब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मौलाना साहब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मैं भी आया हूँ चला जाऊंगा, मानो या ना मानो, मेरा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बिगड़ेगा तो बस भैया आपका और हमारा। क्या हम अगर नमाजी ना बने तो हमारा बिगड़ेगा, आप ना बने तो आपका बिगड़ेगा। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आका ने इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबियों, ओ मेरे गुलामों, काफिर मुशरिक मुर्तद में और मोमिन में फर्क पूछते हो? मोमिन नमाजी होता है। कहते सुभान अल्लाह। और एक चीज मैं बताऊं, सोने नबी फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कह दे सुभान अल्लाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने नमाज पढ़ी उसने मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाया, जिसने नमाज छोड़ी उसने गोया कि मेरी आंखों पे जुल्म किया। अल्लाह अकबर। मैंने किताब में पढ़ा जो पूरी जिंदगी सिर्फ नमाज छोड़ता रहा, न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न ईशा है, न जुमा है, जो नमाज छोड़ता रहा वो हद कुफ्र तक पहुंच जा। किस गफलत की जिंदगी हम जी रहे हैं मेरे भाई। ये इमाम साहब है, गोरखपुर में इनका घर है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे गांव में है और मेरे भाई इनको आप तनख्वाह दे रहे होंगे, कोई तीर नहीं मार रहे, कोई कमाल नहीं कर रहे। हाय हाय, ये आपकी बस्ती में रहकर तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाने की बात करते हैं जो तुम्हें जन्नत को लेके जाने वाला। आका फरमाते दोस्त वही होता है जो तुम्हारी आखिरत की फिक्र। इमाम से ज्यादा फिक्र कौन तुम्हारी करता है मेरे भाई इस दौर में? क्यों हजरत? इमाम से बढ़कर तुम्हारी फिक्र कौन करने वाला? अरे मस्जिद में हर जुमा को वो तुम्हें यही बताता है ना कि ऐसा करोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, ऐसा करोगे तो जहन्नमी हो जाओगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। तुम्हारी आखिरत की फिक्र करने वाला बंदा। अल्लाह अकबर। आज तो माहौल ये हो गया है कि इमाम साहब ही अजान पढ़ें, इमाम साहब ही चटाई बिछाएं, इमाम ही साहब इकामत कहें, इमाम ही साहब इमामत करें। अगर लोटा टेढ़ा मेढ़ा हो तो इमाम ही साहब सीधा, क्योंकि गांव वाले क्षमा ही नहीं देते। छम्मन नवा छम्मन पुरान, हाँ पैसा देते हैं, टांग यूं फैला के फजर में घर्राटे मार के सोते हैं, इसलिए आजादी के साथ सोते हैं कि इमाम साहब को पैसा दे रहा हूं, पढ़ रहे हैं, और मैदान महशर में इमाम साहब का कुर्ता पकड़ के जन्नत चला जाऊंगा। ओ मेरे भाई नहीं, नमाज छोड़ोगे रब रूठ जाएगा। मैदान महशर में सबसे पहले जो रब पूछेगा यही पूछेगा, नमाज पढ़े हो? जवाब होगा नहीं, तो रब कहेगा नहीं का बदला जहन्नम, नहीं का बदला। हाँ बातें बहुत हो चुकी हैं, बस इतना समझें दौर बड़ा खतरनाक चल रहा है, ये दौर बड़ा नाजुक है। और मेरे भाई बड़ी आजादी वाली मस्जिदें थी हम और आपके पास,
एक दौर वो था, अभी वो दौर बहुत दूर नहीं गया, बहुत करीब था वो दौर जब हम आजाद थे, जब हम आजाद थे। हम 2-4 घंटे मस्जिद में रह के रब की इबादत कर सकते थे, पूरा दिन मस्जिद में गुजारते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मेरे भाई गौर से सुनना, तकलीफ होती है। वो दौर चला गया जब मस्जिदों में हम और आप सुकून से नियत बांध के खड़े होते थे और वही नमाज जो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़ी जाए। आज वो दौर आ गया, मैंने वो दौर भी देखा है कि मुक्तदी की पिटाई कम हुई, इमाम बहुत मारा गया। हंसने का मकाम नहीं मेरे भाई, अफसोस करो, शर्म आनी चाहिए। मैं किसी और की गलती नहीं देता, ये हम और आपकी खता है। जब हमने मस्जिदों से नाता रिश्ता तोड़ लिया, अल्लाह के घर से मैंने नाता रिश्ता तोड़ लिया। फजर में इमाम साहब बोलते हैं आओ कामयाबी की तरफ, ज़ोहर में बोलते हैं आओ अल्लाह के घर की तरफ कामयाबी मिलेगी, असर में बोलते हैं, मगरिब में बोलते हैं, ईशा में बोलते हैं, मगर मुसलमान होने के बावजूद अल्लाहू अकबर की सदाएं सुनने के बाद मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा, अल्लाह की तरफ नहीं जा रहा, ठेकेदार की तरफ, कोटेदार की तरफ जा रहा, थानेदार की तरफ जा रहा है। जब हमने मस्जिद से नाता रिश्ता तोड़ा, जब मस्जिदों में हमने जाना छोड़ा, ये कौम पर अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया है। हल्के में मत लेना। मस्जिदों ने कहा अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो अब तुम्हारी जरूरत मुझे भी नहीं। ताले लग गए, तुम्हारी निगाहों ने देखा मस्जिदों में ताले लगे कि नहीं लगे? अरे मैंने देखा यार लॉकडाउन में हजरत कि जौन कबहुन ना जात रहा, अरे लॉकडाउन में मार धोए धोए गोड़ हाथ पहुंच जाए। हाँ, दिखावे, रियाकारी अल्लाह को पसंद नहीं। जब तुम्हें पढ़ना था पढ़े नहीं, अब जब खैरात बंटने लगी तब चले हो कि चलूं वही सुकून मिले। मेरे भाई नहीं नहीं, अगर रब को राजी करना है तो अल्लाह ने इस पूरी जमीन को तुम्हारे लिए मस्जिद बना दी। अरे घर में भी पढ़ सकते हो, कहीं ताला लगवा दिया, मोदी साहब ने नमाज नहीं पढ़ने दिया, नमाज पे पाबंदी लगा दी। अरे मस्जिद में रोक दिया था, घर में किसने रोकने? मैंने घर में भी तो नमाज पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा। बहुत कम रहे होंगे अल्लाह वाले, हो मेरे भाई गलत बोल रहा। मोदी साहब योगी साहब डंडा लेके घर में तो नहीं खड़े थे उनकी पुलिस वाले। अगर तुम अल्लाह वाले होते, इबादत वाले होते, अरे एक नमाज मौला अली की कज़ा हुई थी, जिस कज़ा नमाज के लिए नबी ने डूबा हुआ सूरज पलटा दिया। मचल कर बोले यार, सिर्फ एक नमाज असर की कज़ा हुई थी मौला अली की। ऐसी नमाज जब नबी की गोदी, अली की गोदी, नबी का सर, मौला अली ने नमाज असर ना पढ़ी, नबी ने असर की नमाज पढ़ ली, आराम करने लगे। नबी अली की गोदी में अपना सर रखकर असर का वक्त आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। ओ मेरे भाई, हम ऐसे नबी के उम्मती हैं जो इतना पावरफुल है, जो सूरज डूबे हुए सूरज को पलटा दे। आज तुम्हारी दुआएं नहीं कबूल होती पलटाने वाली। हजरत आप तो समझ रहे हैं, अब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो पा रही है पलटाने वाली। मैं ऐसे नबी के हम उम्मती हैं जिस नबी ने डूबा हुआ सूरज पलटा दिया। मगर किरदार तो सुधारो, नबी के हो तो जाओ। मचल कर बोले मौला अली, असर का वक्त जाने लगा, आप घबराने लगे। एक तरफ नबी का चेहरा है, दूसरी तरफ नमाज है। मचल कर बोले, एक तरफ जो सर रख के सो रहा है उसका कोई जवाब नहीं, और जो आपकी नमाज जा रही है, अली फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इधर इबादतों में नमाज लाजवाब है, इधर नबियों में मेरा नबी लाजवाब है। खुदा के बाद अगर कोई जात लाजवाब है वो मुस्तफा है। मेरे नबी का चेहरा देख रहे हैं, कभी सूरज की तरफ देख रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे मौला अली। जगाऊं तो कैसे जगाऊं, जगाऊंगा तो नबी की मोहब्बत में, नबी की नींद में खलल वाक़े हो जाएगी।
कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, और दूसरी तरफ दिल कह रहा है कहीं नमाज असर न कज़ा। क्या नमाजी है कह दे सुभान अल्लाह, क्या नमाजी है कह दे सुभान अल्लाह। नबी हाय हाय, आज हम तो नमाज छोड़ देते हैं 5 किलो गल्ला के लिए। कोटेदार बांटे लाख जुमा वाले दिन कहीं जाए दो 5 किलो गल्ला ना छूटे, अरे फिर अगला जुमा पढ़ ले है ना मेरे भाई। नबी का सर दोनों जहां में लाजवाब है। ऐसा अनमोल खजीना लेके, ऐसी अनमोल दौलत लेके नबी की जात को, नबी के सर को अली गोदी में लेके अब फैसला नहीं कर पा रहे। जगाऊं तो मोहब्बत में खलल, अगर ना जगाऊं तो नमाज कज़ा। कश्मकश में पड़े हैं, दिल कहता है अली जगाना नहीं। अगर नमाज इबादतों में लाजवाब है तो ये रसूलों में लाजवाब है, ये नबियों में लाजवाब है, ये दोनों जहां में लाजवाब है। ये अल्लाह के महबूब हैं, ये वो नबी हैं जिनको जिब्रील ने आवाज दे के नहीं जगाया था, पेशानी रगड़ा था। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जगाना नहीं, कश्मकश में पढ़े हैं कि जगाऊंगा तो मोहब्बत कज़ा हो जाएगी, नहीं जगाऊंगा तो नमाज कज़ा हो जाएगी। एक शेर याद आया, कहो तो सुना दूं, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत हो नबी से तो ऐसी हो सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा, नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा, नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे। अली सोच नहीं पा रहे, फैसला नहीं कर पा रहे। इसी कश्मकश में सूरज गुरूब हो गया, सूरज डूब गया, असर का वक्त चला गया, मगरिब का वक्त शुरू हो गया। जो ही नमाज़े असर कज़ा हुई, अली की आंखों से आंसू जारी। कौन रोने लगा? आओ जरा यहाँ रुक कर देखो, कौन रो रहा है? शेर खुदा रो रहा है, दामादे मुस्तफा रो रहा है, फातिमा का शौहर रो रहा है, हसनैन करीमैन का बाप रो रहा है, जिनकी शान ये है, मेरे नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। बोले यार सुभान अल्लाह। अली रोने लगे। हम यहाँ आपसे पूछना चाहते हैं मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, माँ और बहनों, हमारी फजर कज़ा हुई कितना रोए, हमारी ज़ोहर की नमाज कज़ा हुई कितना रोए, असर भी छोड़ दिया कितना रोए, मगरिब भी छोड़ा कितना रोए, ईशा भी छोड़ा कितना रोए। कभी रोने की तौफीक ना हुई, न कभी एहसास हुआ कि फर्ज तर्क। दामादे मुस्तफा रोने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए, नबी के रुखसार पर अली के आंसू पड़े, नबी बेदार हो चल कर बोले, नबी बेदार हुए, पावरफुल नबी बेदार हुए, इख्तियार वाले मुस्तफा बेदार हो गए, जिनकी उंगली से डूबा हुआ सूरज, मचल कर कह दें वो नबी बेदार हुए, जिनकी उंगली के इशारे से चमकता हुआ चांद 2 टुकड़ों में बट गया था, जिनकी उंगली के इशारे से अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरों ने कलमा पढ़ा, वो पावरफुल नबी जाग गया, इख्तियार वाला नबी बेदार हो गया, जिस नबी के उंगली के इशारे से अपनी जगह से शजर दरख्त उखड़ कर नबी के कदमों में आके सजदे में गिरे। नबी बेदार हुए, पूछने लगे ऐ अली, जहां पर मैं वहां रोना कैसे, जहां मैं हूं वहां तुमको किस चीज ने रुलाया? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, नमाज़े असर कज़ा हो गई। रो रो
के क्या कह रहे हैं, नमाज असर कज़ा हो गई। या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कल मैदान महशर में मुझसे ये नहीं कहा जाएगा, बाजार महशर में ये नहीं कहा जाएगा कि अली की नमाज अली की वजह से कज़ा हुई, बल्कि ये कहा जाएगा अली की नमाज नबी की वजह से कज़ा। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, कह दे सुभान अल्लाह। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की, नमाज असर जो आका फरमाते बीच वाली नमाज की हिफाजत करो। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर। शायर ने कहा था, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नमाज़े मोहब्बत किसे बोलते, नमाज़े मोहब्बत किसे बोलते हैं, नमाज़े मोहब्बत किसे बोलते हैं, नमाज़े मोहब्बत नमाज़े मोहब्बत किसे बोलते हैं, चलो आओ पूछे, चलो आओ पूछे, चलो आओ पूछे अली मुर्तज़ा से, चलो आओ पूछे अली मुर्तज़ा से। मचल कर शेर बहुत है मगर बस जल्दी से सुन लें क्योंकि मेरा कलेजा एक दूसरा पानी मंगवा ले। दोनों हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। नबी से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस गम में रो रहा हूँ, किस कान से सुनूंगा, किस आँख से देखूंगा। जिस नबी के सदक़े में नमाज मिली उम्मत को, उसी नबी की वजह से अली की नमाज हो गई। मेरे नबी पावरफुल नबी, इख्तियार वाले नबी, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली ये बताओ नमाज़े असर क़ज़ा पढ़ोगे कि अदा। पावरफुल नबी, पावरफुल नबी। कौन मुल्ला इस धरती पे जन्मा है जो क़ज़ा नमाज को अदा करवा दे? मचल कर बोले। अच्छा अल्लाह का शुक्र है यहाँ सब TTS टनाटन सुन्नी है ना, टनाटन हो तब का है यार इतने सुस्त बैठे हो। हमको तो डाउट हो रहा है कहीं गड़बड़ तो नहीं है यहाँ कुछ। हाँ टनाटन हो मेरे भाई, हाँ तुम हक पर हो। मचल कर बोलो, कह दो सुभान अल्लाह। पावरफुल नबी ने इरशाद फरमाया, ओ अली ये बताओ नमाज़े असर क़ज़ा पढ़ोगे कि अदा। अली सहाबी थे, वहाबी सहाबी थे, वहाबी ना थे। आज का मुल्ला वहाबी बोल पड़ता, अरे कहाँ क़ज़ा नमाज अदा हो। कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं जो क़ज़ा नमाज को अदा कराने का हुक्म देती हो। मचल कर बोले, बोले अल्लाह की मानूंगा और किसी की नहीं मानूंगा। वक्त नहीं वरना बहुत कुछ सुनाता। मचल कर बोले, आओ देखो अपने और हमारे प्यारे नबी को, पावरफुल नबी को, इख्तियार वाले नबी को, महबूबे परवरदिगार को। नबी ने फरमाया अली नमाज़े असर क़ज़ा पढ़ोगे कि अदा। अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जहाँ 16 नबी हो, जहाँ पावरफुल नबी हो, जहाँ आका हो, वहाँ गुलाम क़ज़ा नहीं बल्कि अदा पढ़े। चल कर कहते सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, किधर किया? किधर किया इशारा? न आंख है न कान है। कभी सूरज के कान को देखे हो?
बोलते नबी को कोई इख्तियार नहीं। ये 2 पैर का मुल्ला जो जिसका पैजामा यहाँ तक होता, हम तो हमारा चढ़ा भैया, ऐसा मत समझना इनका भी छोटा। बोलते नबी को कोई इख्तियार नहीं। नबी ने उंगली का इशारा किधर किया? जिधर सूरज था। मचल कर बोले शाम को सूरज किधर डूबता? पश्चिम की तरफ। मचल कर बोले वो भी डूबा हुआ। हाय बोलते नबी को कोई इख्तियार नहीं। यार हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि सूरज को अल्लाह ने कान अता किया। बोला हजरत आप पढ़े हो तो बताओ, आप उस्ताजुल उलमा किसी किताब में पढ़े हो कि अल्लाह ने सूरज को कान दिया? हजरत आप बताओ। आप तो दौरा करते हो बहुत दूर दूर का। सुभान अल्लाह, ये ससुराल में है, आज कई दिनों से है। सुभान अल्लाह। हमने कहा कब आओगे? कहा अभी नहीं आऊंगा। मैंने कहा मैंने सुना है कि खाने वाले का नाम लिखा होता दाने दाने पे, मगर दामाद जी का नाम बोरे बोरे पे लिखा है। कहाँ आने वाले? मगर कल साथ में जाएंगे इंशाअल्लाह। मचल कर कह दे या रसूल या हबीब अल्लाह। किसी किताब में नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने सूरज को कान दिया या आंख दी है। वो भी डूबा हुआ सूरज है। नबी उंगली का इशारा कर रहे हैं, फोन नहीं कर रहे हैं सूरज को कि पलटा। वो दौर फोन का भी नहीं था, वरना आज के जालिम कह देते अरे उधर भी फोन रहा होगा, इधर भी फोन करके बुला लिया। अल्लाह हू अकबर। अच्छा हजरत उस जमाने में मोबाइल नहीं था, ना उधर मोबाइल ना इधर मोबाइल। और ऐसे कोई इशारा करना है जिसको अल्लाह ने कान और आंख नहीं दिया है। यार मुझे हजरत ये बात कहने में बड़ा मजा आ रहा है, ईमान ताजा हो जाता है। सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। ना कान है ना आंख है, कैसे देख लिया उंगली का इशारा? सूरज ने कैसे देखा? तकरीरें बहुत सुनी होंगी, हाशमी मियां साहब भी बोलते हैं। हाँ, मगर ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अल्लाह का करम है। हाँ बस मुझे कुछ आता जाता ना, मैं बस इतना जानता हूँ कि जब नबी की बात करो तो इल्म लदुन्नी अता कर देता। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। ऐसे को उंगली का इशारा हो रहा, ना कान है ना आंख है ना मोबाइल है। मैं तो कहता हूं डूबा हुआ सूरज तूने कैसे देख लिया नबी की उंगली को कि नबी उंगली कर रहे हैं इधर? मचल कर और कोई नारा लगा दे। कोई है जवान जो नारा लगा दे? जिंदाबाद। डूबा हुआ सूरज है, ना आंख रखता है ना कान रखता है। उंगली का इशारा। मेरे नबी फरमाते हैं रब की कुदरत से डूबा हुआ सूरज अपने उसी टाइम पर, उसी असर वाले टाइम पर पलट आता। डूबा था, अंधेरा हो गया था, पलट आया। मैं पूछना चाहता हूं नबी को इख्तियार है कि नहीं? मचल कर बोले। अरे हमको और आपको अल्लाह ने आंखें दी, हमको कोई दूर से दिखाए, हो सकता हम ना देख पाए। आंख रखते हुए नहीं देख सकते, कान रखते हुए भी नहीं सुन सकते, मगर बगैर कान वाले और बगैर आंख वाले ने पलट कर आकर दुनिया को बता दिया कि नबी वो है। अगर उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज जो कान भी नहीं रखता और आंख भी नहीं रखता वो भी पलट आया, उजाला हो गया। अली खुश हो गए। नमाज का वक्त पलट आया ना तो अली खुश हो गए। हम तो गुलाम अली हैं यार, कह दें सुभान अल्लाह। कभी तो सोचें कि हम कब नमाजी होंगे। पलट आया सूरज। मेरे नबी ने फरमाया अली नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ना शुरू किया। आप नमाज पढ़ रहे हैं, सूरज ठहरा हुआ। अच्छा कानून खुदा में इंटरफेयर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ने सूरज और चांद को काम पे लगा दिया।
इनकी जो ड्यूटी है फिर ये बदलते बदलते नहीं है। मगर वाह रे सूरज, कह दिया अगर नबी इशारा कर दे तो हुक्म खुदा का इंतजार नहीं करना। इसीलिए मैंने पहले कहा था मैं तो मालिक ही कहूंगा। आला हज़रत ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब और क्योंकि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। सूरज ने पलट कर कह दिया जो रब का है वो मुस्तफा का है। हाय कह दे सुभान अल्लाह। फिर खुद हुक्म खुदा होने का इंतजार नहीं किया, सूरज ने पलट आया और फिर डूबने का नाम नहीं। सूरज से पूछा गया आप कब डूबोगे मियाँ? सूरज ने अलम तसव्वुर में मैं बोल रहा हूँ, मचल कर बोले, क्योंकि अल्लाह ने उसे जबान भी नहीं दी। मचल कर बोले, तसव्वुर में यही जवाब दिया होगा। सब रोजाना निकलता था सबके लिए, आज निकला हूं अली के लिए। हमसे मत पूछो, अली से पूछो कब नमाज असर उनकी मुकम्मल। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। बात आई थी कि एक नमाज कज़ा हुई थी तो अली रोने लगे थे। शेरे खुदा हैं, दामादे मुस्तफा हैं, अरे उनके लाल जन्नती जवानों के सरदार हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा जो आपकी बीवी हैं वो जन्नत की सरदारा हैं, कह दे सुभान अल्लाह। अरे पावरफुल हैं अली, कह दे सुभान अल्लाह। फिर भी एक नमाज कज़ा हो जाए तो रोते हैं, और हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है, कभी नहीं रोए। मेरे भाई आज के बाद अहद कर लो कि अल्लाह से दुआ करूंगा कि मौला हमें नमाजी बना दे, अल्लाह नमाजी बना दे। आप लोग नमाजें पढ़ना शुरू कर दें, फिर जिंदगी में इनकलाब आ जाए। माएँ और बहनें भी नमाजी बन जाएं, ये भी नमाज पढ़ें, क्योंकि इन्हें भी मरना। बात मेरी मुकम्मल हो चुकी और मेरा काम तो शुरू ही में हो गया। 5 लोगों ने दाढ़ी रखने का वादा कर लिया। हाँ, मैं इनके लिए और सब लोग हम मिल के दुआ करते हैं, मौला ताला सबको जिन्होंने वादा किया है कब्र में ये दाढ़ी सजा के लेके जाएं। हाँ, कब्र में जाने तक ये दाढ़ी चेहरे पे सजा के रखें, फिर रखाने के बाद भैया छिला कटाना मुंडाना नहीं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करके गुजारिश करके जा रहा हूँ, और मुझे आज बड़ी खुशी आप लोगों ने दे दी हाथ उठा के, कह दे सुभान अल्लाह। आपने हाथ उठा के जो वादा कर लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी रजा के लिए नहीं, हमारी खुशी के लिए नहीं, तुमने तो अपने रब की रजा के लिए हाथ उठाया। और जिससे रब राजी हो जाए उससे पूरी कायनात राजी हो जाती है, फिर उसे जहन्नम की आग जला नहीं सकती। किसी कहने वाले ने कहा था जो नबी का हो के जाएगा जहन्नम में इतनी हिम्मत नहीं जो नबी के गुलाम को जला सके। किसी शायर ने कहा था दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। ओ जन्नत जन्नत रटने वालों तुम नबी नबी रट लो, चल कर बोलो, जन्नत जन्नत रटने वालों नबी नबी रट लो। जन्नत जन्नत कहने से जन्नत नहीं मिलने वाली, मगर मेरा ईमान बोलता नबी नबी कहने से जन्नत मिलने वाली। चल कर बोले सुभान अल्लाह। जन्नत मिलेगी निस्बते पाए रसूल, जन्नत मिलेगी निस्बत पाए रसूल से। अरे जन्नत मेरे रसूल के कदमों की धूल, जन्नत मेरे रसूल के कदमों की धूल है। और दोज़ख हमें जला सके उसकी है क्या मजाल, दोज़ख हमें जला सके उसकी है क्या मजाल, शामिल मेरे खमीर में तैबा की धूल। जन्नत मिलेगी निस्बत पाए रसूल से, जन्नत मेरे रसूल के कदमों की धूल,
जन्नत जन्नत आज के बाद नहीं रटना, सोते जागते नबी नबी रटना, और नबी नबी कहते हुए मौत आ गई तो गारंटी देता हूं अल्लाह जन्नत ही मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत की फरमाइश है कौन सी जी? बहराइच जाऊंगा। हाँ, बड़ी फरमाइशें हैं मगर मैं कमजोर आदमी हूं। मचल कर कह दें या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जी। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। हजरत कबीर दास का दोहा बता रहे हैं। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। सुंदर रूप कमल मुस्कान। नबी कितने सोहने हैं, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करने से रुक नहीं पाए। कह दे सुभान अल्लाह। सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग माछा। सुंदर रूप सुंदर रूप कमल मुस्काए, अरे नाम मोहम्मद जग जग छाए। कहत कबीर सुनो सब कोई, बिना मोहम्मद कश्ती पार ना हो। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। और नबी की शान क्या, एक पंजाबी शायर बोल उठा, मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जानदा है मोहम्मद की शान नो, अल्लाह पाक जानता है मोहम्मद की शान। अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह पाक जानता है मोहम्मद की शान नो। झूठ नहीं कहड़ा मैनो देख लो कुरान, झूठ नहीं कहड़ा मैनो देख लो कुरान नो। जितई दी खलीद सुहानी में नूर नूर, मेरे आका नूर 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 मेरे नबी नूर है। अगर शक हो तो कुरान पढ़ लो। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। जितई दी खलीद सुहानी में नूर नूर, मेरे आका नूर नूर नूरुन आला नूर नूर। आया खिताबे रहमत, मेरा नबी रहमत भी है। कह दे सुभान अल्लाह। अगर शक हो तो कुरान पढ़ कर देख लो। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी रहमत भी है, मेरा नबी नूर भी है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। चल कर कह दे सुभान अल्लाह। शायर कहता है आया खिताबे रहमत, आया खिताबे रहमत, आमिना के लाल नो। झूठ नहीं कहड़ा मैनो देख लो। काली काली कमली में मोटे मोटे रटदा, काली काली कमली में मोटे मोटे रटदा। अल्लाह पाक जाने बोले आए कैसे टकदा, आए कैसे। काली काली कमली में मोटे मोटे रटदा, अल्लाह पाक जाने बोले आए कैसे टकदा। आजा मोहम्मद कह दे मचल के या रसूल अल्लाह, और कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। आजा मोहम्मद प्यारे, आजा मोहम्मद प्यारे, आजा मोहम्मद प्यारे, आजा मोहम्मद प्यारे। देखा तेरी शान नो, झूठ नहीं कहना देख लो कुरान नो।
मेरा पावरफुल नबी दोनों जहान के खजाने की चाबी अल्लाह ने अता कर दी, मगर सादा जिंदगी देखें, कह दे सुभान अल्लाह। सादा सादा कपड़ा की सादा का लभे सुनो, लगता फकीरों जैसा हिंदा सब कपी। सादा सादा कपड़ा की सादा का लभे सुनो। अरे वो तो पावरफुल नबी। आज मौलाना लोगों का हाल देखो, अगर थोड़ा सा इल्म हो जाए मौलाना बन जाए। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना बोलता नहीं हूँ। अरे मौलाना लोगों का जुब्बा देखो तो देखते रह जाओ। आए है बोलो, आए है कुर्ता देखो तो देखते रह जाओ। आए टोपी देखो तो देखते रह जाओ। क्या चमक क्या दमक वाला कुर्ता, मगर मेरे नबी पावरफुल नबी हैं, इख्तियार वाले नबी हैं, फटा कुर्ता पहनते हैं। मचल कर बोले आए हाय मेरे नबी ने क्या क्या हम और आपको दिया, कह दे मचल के सुभान अल्लाह। कोई मौलाना नाराज ना हो, अल्लाह तौफीक दे। कपड़े पहनना चाहिए, खूबसूरत पहनना चाहिए, मगर मेरे नबी ने सादा जिंदगी बसर करके अपनी गरीब उम्मत को सबक दे दिया। अगर गरीबी में तुझे बसर करना पड़े जिंदगी तो मुझे याद कर लेना, घबराना नहीं, मैं तो गरीबों के साथ हूँ और गरीबों ही से इस्लाम। मेरे नबी के सहाबा गरीब थे, काफिरों ने कहा इनको अपने पास से हटाओ तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। ये गरीब हैं, मैं मालदार हूँ, इनके साथ बैठूंगा मुझे शर्म आती है। अगर इन गरीबों को हटा दो जो पहले ईमान ला चुके हैं तो मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लूंगा, तुम्हारे खुदा को मानने लगूंगा। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और इरशाद फरमाया, ओ जिब्रील मेरे नबी से कह दो इन काफिरों की बात ना माने, गरीबों को पास से न हटाए। चलकर बोले सुभान अल्लाह। गरीबी आना, गरीब होना, ये मेरे भाई कोई आपकी बदकिस्मती नहीं, बदनसीबी नहीं। ओ मेरे भाई इस गरीबी में अगर नबी की सुन्नत पर अमल कर लोगे सीधा जन्नत जाओ। चलकर कह दे सुभान अल्लाह। सादा सादा कपड़ा की सादा का लभे सुनो, लगता फकीरों जैसा हिंदा सब कपी। सादा सादा कपड़ा के सादा का लभे सुनो, लगता फकीरों जैसा हिंदा सब कपीर नू। अरब के प्यारे मचल कर बोले, अरब के प्यारे आजा आजा आजा, अरब के प्यारे आजा, अरब के प्यारे आजा, अरब के प्यारे आजा, अरब के प्यारे आजा। सिराज मुनीर झूठ नहीं कहना, कुरान दिल में मेराज दिया तो फसलात दिया, सूरज को फेर दी। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। दिल में मेराज दिया तो फसलात दिया, सूरज को फेर दिया। अभी जो मैंने सुनाया ना, मेरे नबी ने सूरज को फेर दिया। कंकर ने बोल दिया, दिल में मेराज दिया तोहफा सलात दिया, सूरज को फेर दिया। कंकर ने बोल दिया, कंकर तुम पर दुरूद आया। नबी पे दुरूद पढ़ते रहना, क्योंकि ये वो अमल है जो खुदा खुद करता है। चल कर बोले हाँ, ये वहाँ बड़े बोलते हैं नबी पे दुरूद और सलाम भेजना। मुल्ला भेजे तो हराम, अल्लाह भेजे। वक्त नहीं, मैं थक गया वरना सुनाता। मचल कर कह दें या रसूल अल्लाह। मुल्ला भेजे तो शिर्क बताते, अरे फतवा लगाना तो अल्लाह पे लगाओ, अल्लाह खुद अल्लाह हो के भेज रहा है। और कहता मेरे फिरिश्ते भी भेजते, और ऐ ईमान वालो तुम भी खूब खूब भेजो। क्या दुरूद सलाम किस पर? अपने नबी पर। कहते लखनऊ में मुझे एक बंदा मिल गया, बात हो रही थी, एक हमारे और साथी बैठे हुए थे। उसने कहा कि मैं मुनकिर थोड़ी हूँ दुरूद का, मैं तो भेजता हूँ, नमाज में भेज लेता हूँ।
हमने कहा जो आयत अल्लाह ने नाजिल की उसका तर्जुमा पढ़े हो? अच्छा ये बताओ, उसने कहा पढ़ा हूं, तो मैंने कहा खूब खूब का मतलब हमें समझा। तुमने तो कैद कर दी, बस 5 टाइम पढ़ना। अल्लाह कहता खूब खूब पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो। अल्लाह ने टाइम नहीं बताया। मचल कर बोले खूब खूब। अब खूब खूब का मतलब हम ये समझते हैं कि सुन्नी पढ़ते खूब। इस आयत पर सुन्नियों का अमल है, हजरत नहीं है। जलसे में पढ़े, घर में पढ़े, मिलाद में पढ़े, कुरान खानी में पढ़े, चालीसवा में पढ़े, कब्रिस्तान, अरे कहाँ कहाँ खूब खूब। मुझे तो समझ में आ गई बात कि ये सुन्नी सुभान अल्लाह इस आयत पे बिल्कुल डटे हुए हैं, डट के अमल कर रहे हैं। और इसी आयत पे क्या सुन्नी तो हक पर है ही है, कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ये वो कुरान है जिसे लोग पढ़ के हिदायत पा जाएंगे, और यही वो कुरान है जिसे लोग पढ़ के गुमराह। तो मुझे पता चल गया गुमराही उधर है, हक इधर है। सुभान अल्लाह, नसीब वाले हैं। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। दिल में मेराज दिया तो फसलात दिया, सूरज को फेर दिया, दिल में मेराज दिया तो फासलात दिया, सूरज को फेर दिया, कंकर ने बोल दिया तुम पर दुरूद। मतलब समझे, मचल कर कहते सुभान अल्लाह। तुम पर दुरूद आया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आप लोग भी पढ़ें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तुम पर दुरूद आया, तुम पर दुरूद आया, रब दा कुरान नो झूठ नहीं कहे, देख लो कुरान। हम ये नहीं कहते कि खसीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना, मुझको गुलाब इत्र हो सब तुमको मुबारक, 2 बूंद मोहम्मद का पसीना। बस इतना ही अजीज रखो कि काम चल जाए, और इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। गिने चुने 2.5 लोग बैठे हुए मेरे भाई, पढ़ देता हूं। कह दे या रसूल अल्लाह। फरमाइश है भाई, अपने बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। आका फरमाते मल्लम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, इज्जत ना करे वो हम में से नहीं है। मचल कर कह दे मनवा कहला बार बार हम बहराइच। हम सब गाजी पाक के मानने वाले हैं ना। सैयद सालार मसूद गाजी की ये उन्हीं की अता है जो बहराइच में हम लोग सलामत है, वरना कुटियाए दिन देखती मेरे भाई। मचल कर कह दे या गाजी, सरकार का करम है जो बात अब तक बनी हुई। मनवा कहला बार बार हम बहराइच जइबे, क्यों मनवा कहला बार 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 हम बहराइच जइबे। कहाँ गाजी मियाँ के दरबार हम गाजी मियाँ के दरबार हम बहराइच जी घबराए नींद न आए। अब तो भैया इस दौर में तो बहुत जी घबराए रहा। मचल कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। जी घबराए नींद न आए, जागू सारी जागू सारी रैन। जी घबराए नींद न आए, जी घबराए नींद न आए, जागू सारी रैन, जागू सारी रैन। अरे जब से लगन लगी है उनकी, उम्र को अल्लाह तवील कर दे और इस बच्चे को गुलाम नबी बनाकर मौला दुनिया में जिंदा रखे। मचल कर कह दे या रसूल अल्लाह।
जी घबराए नींद नाए, जागू सारी रैन, जागू सारी रैन। जब से लगन लगी है तुमरे मेरे गाज़ी पिया, जब से लगन लगी है तुमरे, अरे पड़े न हमका चैन, हम होई जाई हमरो बेड़ा पार, होई जाई हमरो बेड़ा पार, हम बहराइच होई जाई हमरो बेड़ा पार, हम बहराइच जइबे। बहराइच जाने के बहराइच शरीफ जानेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? शेख समात फरमा ले। अनारकली तालाब पहुँच के पहले खूब नहाई, पहले खूब नहाई बे। अनारकली अनारकली तालाब पहुँच के पहले खूब नहाई बे, पहले खूब नहाई बे। धुल जाई धुल जाई धुल जाई सब तन के काई, धुल जाई सब तन के काई, धुल जाई सब तन के काई, पाक साफ होई जइबे। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत जश्न गौसुल फरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। घंटा घर के चौक पे जाके खंजर शाह, सुभान अल्लाह। आए है सुभान अल्लाह, सुभान। घंटा घर के, बस शेर सुने, हाँ मतलब और इसके पीछे जो और चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वक्त बहुत हो चुका। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। घंटा घर के चौक पे जाके खंजर शाह से मिल बे, खंजर शाह से मिल बे। इब्राहिम पिया के दर पे, इब्राहिम पिया के दर पे, अरे मन का दीप जलैबे हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूमब शहीदन के मज़ार, बहुत खूब, बहुत खूब। चूमब शहीदन के मज़ार, हम बहराइच जइबे। जागी जाई भगिया जाई हमरो बेड़ा पार, वो तो है हमारे तुम्हारे सरकार, हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले नबी औलाद अली। बेशक। शेर का बच्चा शेर लेटा हुआ, कहते सुभान अल्लाह। शेर की दहाड़ काफी होती है, हजारों गीदड़ हो एक शेर का बच्चा हो, सिर्फ दहाड़ दे भेड़िया रास्ता नहीं पाएंगे। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। आले नबी औलाद अली हैं, गाजी जान बतूल, बेशक। गाजी जान बतूल। आले नबी आले नबी आले नबी औलाद अली है, गाजी जान बतूल, गाजी जान बतूल। आले नबी औलाद अली है, आले नबी औलाद अली है, गाजी जान बतूल। समी दुहाई दे बे उनकी, चूमब कदम रसूल। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होई जाई हमरो बेड़ा पार, जागी जाई भगिया हमार तुम्हार, हम बहरा। हम ये नहीं कहते कि खजीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो। मुझको गुलाब इत्र हो सब तुमको मुबारक, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको खुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। अब फिर इंशाअल्लाह अब बहुत जाऊंगा।
फिर सुनाऊंगा, दोबारा फिर सुनाऊंगा। इंशाल्लाह बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला इस बज़्म महब्बत को कबूल फरमा ले। चाहते जाते बस दो शेर आपके हवाले करके फिर मैं किसी की सुनने वाला नहीं, खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ता हूँ। दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हम आशिकों के पास रज़ा का वसूल, हम आशिकों के पास, हम आशिकों के पास रज़ा का वसूल है। जन्नत उसी की है जो गुलामे रसूल, जन्नत उसी की है जो गुलामे रसूल है। कब्रे वहाबिया पे, कब्रे वहाबिया पे दरख्ते बबूल है। हम सुनिए ना, अपने माँ बाप की कब्र पे फूल चढ़ाते, पेश करते, औलिया अल्लाह के मज़ारात पे फूल लेके जाते हैं। अब उनके यहाँ ये सब शिर्क है, तब बताऊँ बबुरा न जामी तो कहा जाए। बोलो है शायर कहता है, मुझे कर सुभान अल्लाह। कब्रे वहाबिया पे दरख्ते बबूल है। ख्वाजा पिया, गाजी पिया, वारिस पिया, साबिर पिया की कब्र पे जन्नत का फूल। कब्रे वहाबिया पे, कब्रे वहाबिया पे दरख्ते बबूल है। अहमद रजा की कब्र पे जन्नत का फूल। और हालत बता रही है ये जलसे की दोस्तों। 1:15 बजने वाले हैं, मगर ये खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि थके नहीं है। मगर मेरे भाई एक लिमिट होती है थकने की, जागने की। मुझे जाना भी है, बहुत दूर जाना है। मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। हालत बता रही है ये जलसे की दोस्तों। सबको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हालत बता रही है, हालत बता रही है ये जलसे की दोस्तों। सरकार की निगाह में जलसा कबूल, सरकार की निगाह में जलसा कबूल है। हालत बता रही है, हालत बता रही है। ये बार बार सुनना, ये बता रहा है कि भैया ये जलसा कामयाब हो गया। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। हालत बता रही है ये जलसे की दोस्तों। सरकार की निगाह में जलसा कबूल है, सरकार की निगाह में जलसा कबूल है। जन्नत उसी की है जो गुलामे रसूल है। मौला ताला बोलने में जो खताएं हुई हैं मैं तौबा करता हूँ। मौला ताला अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमाए और इस बज़्म महब्बत को कबूल फरमाए। चलते चलते एक मरतबा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। जम के दुरूद पाक पढ़िए।